हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने इस चैनल पर घटना चक्र से संबंधित ये जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित पूरा सिलेबस है, ये मैं आपका कराने जा रही हूँ जो कि आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है। देखिए, इसमें मैं भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इसमें मैं आज भारत का सामान्य भूगोल टॉपिक लेकर आई हूँ, जबकि इसमें हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल ये सब कर चुके हैं। और साथ ही मानव एवं पर्यावरण भी मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि आप ये बुक पूरा कराएंगी या मैम प्लीज़ इसको पूरा कराइएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, ये मैं आपको पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगी और वो भी बहुत जल्द ही। आपका एग्ज़ाम तो अभी 2 महीने बाद है, मैं आपको ये मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन के अंदर पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अब हम इसमें जो अगला टॉपिक शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो देखिए, ये जो आपकी पूरी सीरीज़ चल रही है, ये आपकी ना केवल यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बल्कि आपकी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या आपका कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान आता है, वहाँ ये समान रूप से ही महत्वपूर्ण है एवं आपके लिए लाभदायक है। साथ ही आपकी जीआईसी या आपकी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होगी, उसमें भी जो भी सामान्य अध्ययन का पोर्शन आता है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, सामान्य ज्ञान अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल। इसमें जो मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो है आपका भारत का सामान्य भूगोल। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से, मुख्य भूमि की बात हो रही है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। मतलब क्या है, देखिए, हमारा जो ग्लोब है उस पर आप जानते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है उत्तरी गोलार्ध, एक आपका होता है दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिण की तरफ होता है। इसमें आपको ये भी पता होगा, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कमेंट करके बताइए कितनी होती हैं। ये सब देखिए बेसिक जीएस है, जीके है, जो आपका 6th क्लास की बुक में आपको एनसीईआरटी में बहुत आराम से मिल जाता है। और ये आपका क्या है, ये आपकी होती हैं देशांतर रेखाएं। तो जो पड़ी रेखाएं होती हैं वो तो आपकी होती हैं अक्षांश रेखाएं, और जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं, है ना, वो आपकी होती हैं देशांतर रेखाएं। इनकी भी संख्या मुझे बताइए कितनी होती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि देखिए, अगर हम गोले को इस तरीके से बांटेंगे तो ये क्या हो गया आपका उत्तर का ऊपर का हिस्सा और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। और यदि हम बीच में से ऐसे काटते हैं तो ये आपका पूर्वी साइड हो गई और ये आपकी हो गई ये आपकी हो गई पश्चिमी साइड, है ना। तो भारत की जो अवस्थिति है वो क्या है, वो लगभग यहाँ पर है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इस साइड में आपका जो है भारत है। तो अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री, है ना, 4 मिनट से, देखिए ये भी आपको पता है, ये 0 डिग्री रेखा होती है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो 8 डिग्री से लेके, है ना, ये स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। इसी तरीके से देखिए पूरब से, है ना, तो यानी कि पूरब किधर होता है, इधर, और दक्षिण किधर, पश्चिम किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम भारत की बात करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको रफली बता के दिखा देती हूँ। देखिए, अगर हम मान लीजिए ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं इस तरीके से, तो हम चालू करते हैं कहाँ से, ये आपकी वैल्यू आएगी 8 डिग्री 4 मिनट्स, और ऊपर की वैल्यू यहाँ तक कितनी है इसकी, 37 डिग्री 6 मिनट्स। इसी तरह से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर, है ना। तो ये देखिए, ये पूरब से अगर हम इधर की तरफ चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में हमारा जो भारत है वो विस्तारित है। समझ में आ रहा है आपको। और ये आप देखिए पूरा का पूरा आपका उत्तर और कहाँ, पूरब, उत्तर पूर्वी दिशा में है, यदि हम गोले पे अपने देखते हैं तो। आगे देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,932 गांव हैं। कब के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, भारत विश्व के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल के 2.4% भूभाग पर फैला है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और ये सारे आंकड़े आपके 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हैं। यानी जितना भी एरिया है धरती पर, है ना, उस एरिया में से जो भी स्थलीय भाग का एरिया है ना, तो ये जो स्थलीय भाग है उसका लगभग 2.4%, है ना, इस पे इतना एरिया भारत के पास है। समस्त देशों के एरिया में से 2.4% भूभाग भारत के पास है। और यदि हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो भारत के पास 17.5% टोटल में से, जितनी भी टोटल विश्व में पॉपुलेशन है तो उसका 17.5% जो है भारत में निवास करती है। अब देखिए एरिया तो कितना कम है ना, और पॉपुलेशन आप देखिए कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डेटा किसके हिसाब से है? 2011 की जनगणना के हिसाब से। आगे देखिए, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। देखिए, भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज 7वें नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। देखिए, ये आपका डेटा 2011 की जनगणना के हिसाब से है, परंतु आप सभी जानते ही होंगे कि भारत अब दूसरे नंबर पर नहीं है, बल्कि अब जनगणना के मामले में भारत ने नंबर 1 पर आ गया है ना। पहले चीन था नंबर 1 पे, अब भारत आ गया है। ठीक है, भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। कौन कौन से? उष्ण एवं उपोष्ण। अगला देखिए, समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, मानसूनी जलवायु जो है, पूरा भारत आपका मॉनसूनी जो जलवायु है उसी में आता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, फिर है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आपने यदि मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इसकी एक ट्रिक है, क्या? गरम छाछ पत्रम। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, गरम छाछ पत्रम। ठीक है, आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीक्वेंस से आपके जो राज्य हैं वो लगे हुए हैं, जिनके बीचों बीच में से यह कहना चाहिए जहाँ से आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, ये हमारा यदि भारत है, देखिए ये देखिए, यदि एक मैं रफली आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हमारे भारत का नक्शा है, तो इसके लगभग बीचों बीच में से क्या निकलती है? कर्क रेखा गुजरती है। और यहीं से आपके सारे के सारे, सबसे पहले गुजरात, यहाँ पर आएगा आपका क्या? गुजरात, है ना, फिर आपका क्या आएगा? राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गरम छाछ पत्रम, ये आपके जो हैं सारे के सारे राज्यों से होकर के आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अच्छा, ये बताइए, कर्क रेखा कितने डिग्री पर अवस्थित है? तो ये है आपकी 23.5 डिग्री पर, है ना, उत्तरी अक्षांश पर। आगे देखिए, अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं। मतलब ये जैसे आपका भारत का नक्शा है, तो इसमें कह रहे हैं कि इधर आपका पूरब की तरफ कौन सा सबसे पूर्वी राज्य है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम की तरफ कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात। उत्तरी राज्य कौन सा है? राज्य। देखिए, आप कहेंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी तो है, तो ये आपका राज्य की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपका जो उत्तरी राज्य है वो कौन सा है? आपका हिमाचल प्रदेश। और आपका जो दक्षिणी राज्य है वो कौन सा है? आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके चारों दिशाओं में 4 राज्यों की अवस्थिति इन्होंने बताई है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, क्या हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को? बताइए, कौन सी धारा के तहत क्या काम हुआ था? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिएगा। आगे देखते हैं हम, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। देखिए, जैसे ये भारत है आपका, है ना, तो इधर की तरफ क्या है? आपके ऊपर ये है आपका लद्दाख,
ये आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और यदि हम इसकी बात करते हैं अंडमान एवं निकोबार की, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार ये आपका क्या है, ये आपका सबसे दक्षिणी, यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, अभी हमने ऊपर बात की थी राज्यों की, अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बताइए, 8, और राज्य कितने वर्तमान में, 28, ठीक है। तो देखिए ये आपका सबसे दक्षिणतम राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गया, कौन सा, अंडमान एवं निकोबार। और सबसे उत्तरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका हो गया लद्दाख। आगे देखिएगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है ना, एवं भूमि मतलब मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है इस तरीके से कि देखिए ये जैसे मान लीजिए आपके क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप का क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, है ना, ज़मीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, धरती पर यानी पूरे हमारे ग्लोब पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, बताइए। यदि आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे लिखिए। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, सुदूरस्थ है ना, सबसे दूर, तो आपका यहाँ पर जो है कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पर है आपका, ग्रेट निकोबार एवं बड़ा निकोबार द्वीप है, ठीक है। और यदि ये मुख्य भूमि है ना, ये जो मुख्य भूमि है आपकी, है ना, ये वाली, ये पूरी, अगर इसका आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे जो है कौन सा, कन्याकुमारी, और किस राज्य में है, तमिलनाडु में, वो बताएंगे, ठीक है। प्रश्न में अंतर है, थोड़ा समझने की बात है। सबसे सुदूरस्थ यदि पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे इंदिरा पॉइंट, और कहाँ पे है, निकोबार एवं बड़ा निकोबार में। और यदि आपसे पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का आपका जो पुराना नाम है वो है आपका पिगमिलियन पॉइंट। क्या है, पिगमिलियन पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है। आगे देखिएगा, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये है आपका उत्तरी बिंदु पूछ रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल, कौन सा, इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है ना। ये आपका जैसे ऊपर का भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे लद्दाख में आपका जो है सबसे दूरस्थ बिंदु है कौन सा है, ये है आपका ग्लेशियर के पास, है ना, इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है। आगे देखिए, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुथु, कौन सा है, किबुथु। ये कहाँ पर है, देखिए जो हमारा इधर की साइड, ये जो आपका भारत आता है इस तरीके से, तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका सबसे दूरस्थ बिंदु है कौन सा, किबुथु। और ये किस राज्य में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसी तरह से भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, देखिए पूर्वी बिंदु था पूरब की तरफ, ये है पश्चिमी बिंदु, तो ये आपके इधर आएगा, ये आपका आएगा इधर की साइड, है ना, इस तरीके से। तो देखिए इधर की साइड जो आपका ये सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है आपका, गुहार मोती। किधर है ये, इधर है, गुजरात में, गुहार मोती गुजरात में। आगे देखिए, भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है, तो भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम तक, यानी कि आपका पूरब इधर हो गया और पश्चिम इधर की साइड जाएंगे तो पश्चिम आ गया, तो ये कितना है, 2933 है ना। तथा उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 321 किलोमीटर्स है, ठीक है। ये इसकी लंबाई बता रहे हैं और चौड़ाई बता रहे हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये स्थलीय सीमा, केवल स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो ये है आपकी 15,106.7 किलोमीटर। तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,422.6 किलोमीटर, दैट मीन्स 5,422.6 किलोमीटर्स, है ना। और यदि हम देखिए तटीय सीमा की बात हो रही है, तटीय सीमा, और यदि हम इसमें द्वीपों समेत, यानी द्वीपों की जो भी तट हैं उनको भी यदि हम मिला दें, उनकी सीमा को भी, तो ये बन जाएगी आपकी 7516.6, यानी 7516.6 किलोमीटर्स। ये आपकी जो तट है ना, देखिए समुद्री तट, ये उसकी बात चल रही है ना। केवल यदि हम इसकी बात करते हैं जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये हो गया आपका 5422.6। और यदि जो इधर आपके लक्षद्वीप वगैरह हैं या आपके अंडमान निकोबार वगैरह द्वीप समूह जो भी हैं, यदि उनकी भी हम एरिया मिला लें, यानी उनका भी यदि हम तटीय सीमा को मिला लें,
तो टोटल लंबाई हमारी बैठेगी 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका गुजरात, है ना। जो आपका गुजरात है इधर लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम की तरफ, तो इसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा तटीय सीमा की लंबाई पूछते हैं राज्यों में तो आपका क्या हो गया, गुजरात। और यदि आपसे पूछते हैं किसमें, आपके केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आपका हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और इसकी कितनी है लंबाई, 1962 किलोमीटर्स, है ना। तट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गोवा राज्यों की तटरेखा सबसे छोटी है, कितनी है, केवल 101 किलोमीटर। जो आपका गोवा राज्य है जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर स्थित है, इधर की साइड है, छोटा सा ही राज्य है। कितने जिले हैं इसमें, 2 जिले हैं, है ना। तो इसकी जो लंबाई है इसके तट की, ये कितनी है, 101 किलोमीटर, और ये सबसे छोटी है भारत में। आगे देखिएगा, भारत में 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। देखिए, यदि हम ये बात करते हैं, ये मान लीजिए आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना। तो आप देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों की, सबसे पहले है आपका गुजरात, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका गोवा, फिर है आपका कर्नाटका, है ना, फिर है आपका केरल, और फिर यहाँ से आपका क्या हो गया, तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, और लास्टली आपका कौन सा हो जाएगा, तो लास्टली आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 9 राज्य हो गए जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यानी जो देशांतरीय विस्तार है ना, आपको पता ही होगा देशांतर मतलब, अभी मैंने आपको बताया था, जो ग्लोब पर हमारे इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, कितनी संख्या होती है उनकी बताइए। तो ये कह रहे हैं कि जो भारत है इसमें जो अगर आप पूरब की तरफ से चलेंगे और अगर आप पश्चिम की तरफ से चलते चले जाएंगे तो इसमें कितना अंतर आ जाता है, समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 बज रहा है ना, तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST कितना है, तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आगे देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है रेखा, ये मिर्ज़ापुर। आप जानते हैं पहले ये नैनी के निकट से गुजरती थी, लेकिन अब वर्तमान में ये मिर्ज़ापुर है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए, भारत है जैसे ये, यहाँ से मैंने बताया था आपको मकर रेखा गुजरती है, सॉरी मकर नहीं, कर्क रेखा गुजरती है। इसी तरीके से एक रेखा यहाँ से गुजर रही है आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा, है ना। और ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से, और जबकि कर्क रेखा 8 राज्यों से, है ना, 5 और ये 8। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है उड़ीसा, फिर आपका आता है लास्ट में आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य आपके। आगे देखिएगा, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। जो आपकी मेन पूरे विश्व की जो एक मानक समय रेखा है, क्या नाम है उसका, ग्रीनविच मध्य समय रेखा, है ना, उससे 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। यानी अगर भारत में सपोज करिए 5:30 बज रहा है सुबह का, तो उस समय वहाँ पर कितना बज रहा होगा, वहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए भारत में यहाँ पर मान लीजिए बज रहे हैं सुबह के 11, है ना, तो वहाँ पर कितना बज रहा होगा आपके पश्चिमी देशों में, है ना। तो वो आप मतलब पश्चिमी देशों से मतलब है जहाँ पर आपका ग्रीनविच मध्य समय रेखा है जहाँ पर, तो वहाँ पर बज रहा होगा 5:30। आगे देखिएगा, भारत एवं पड़ोसी देश। भारत के निकट
पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इन सातों से तो हमारी क्या लगी हुई है? भारत ज़मीन से लगा हुआ है, जबकि इन दोनों देशों से भारत जल से लगा हुआ है ना, बीच में, क्योंकि पानी है ना सारा, इसलिए। आगे तो इस तरह से कुल मिला के कितने राज्य हो जाते हैं? भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आपके कितने हैं? कुल मिलाकर के 9 पड़ोसी देश हैं। भारतीय स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी, कितनी है? 7। जमीन से लगे स्थलीय, और पानी से लगे, जल से लगे जलीय सीमा तो 2। भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। देखिए, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं। कुछ तो ऐसा है कि प्रकृति की वजह से डिवीजन हो रखा है ना, और जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ आ गया बीच में, तो इस वजह से उधर का पार्ट हमारे पास नहीं है ना, और इधर का पार्ट भारत में है। और मानव निर्मित, जब हमने खुद से ही सीमा तय कर ली, जैसे भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ तो सीमा तय की गई ना, तो इस तरह से मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब जो हमने तय नहीं करी है, बल्कि किसी और देश ने, जैसे मान लीजिए, देखिए पढ़िए, अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है। जैसे देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा है, उसका नाम क्या है? बताइए, क्या नाम है? नाम बता सकते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा उसका नाम है ना। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर, देखिए ये आप थोड़ा सा मैप खोल लीजिए तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। बुक में मैप नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप मैप खोल लेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली समझ में आने लगेगा कि ये क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सा है? अफगानिस्तान है। उससे पहले देखिए पाकिस्तान को देख लेते हैं। तो पाकिस्तान हमारा लगभग इस तरीके से है, ये आपका है पाक, है ना, और इसके ऊपर आपका कौन सा जाता है? इसी के ऊपर आपका शुरू हो जाता है अफगानिस्तान, है ना। तो अफगानिस्तान जो है वो इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं टच भी कर रहा है इस तरीके से, यहाँ से ये देखिए, ये टच कर रहा है, कहाँ से? लद्दाख से। तो ये आपका कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आगे क्या कह रहे हैं? पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश, पूरब की साइड यहाँ पर आपका क्या है? बांग्लादेश है, आप सभी जानते हैं इस तरीके से, ये आपका बांग्लादेश हो जाता है इधर की साइड, है ना। फिर इधर जब हमारा ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है तो उसके नेक्स्ट क्या हो जाता है? आपका म्यांमार हो जाता है ना। और उसके बाद उत्तर पूर्व में भूटान से लगती है। भूटान आपका किधर है? भूटान आपका लगभग इधर है ना। देखिए, आपका जो यहाँ पे सिक्किम राज्य है, सिक्किम, कौन सा? सिक्किम। तो आप नोटिस करिएगा, सिक्किम से आपका नेपाल भी लग रहा है, सिक्किम से आपका चाइना भी लग रहा है, और सिक्किम से आपका भूटान भी लगता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा आपका राज्य जो 3 तरफ से आपका विदेशी, कहना चाहिए विदेश से सीमा बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इस चीज़ को मैप खोल लेंगे इंडिया का, और फिर आप थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, उससे मिलाते जाएंगे, तो एक तो आपके माइंड में चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, और दूसरा आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के संग है? बांग्लादेश के संग, है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ है? मैंने आपको भी दिखाया था, ऊपर लद्दाख से मिल रही थी, बहुत ज़रा सी सीमा थी, है ना, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। अफगानिस्तान था ऊपर, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी हुई है, क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे बड़ी है बांग्लादेश के संग, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ। आगे देखिए, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले आपके जो राज्य हैं वो हैं आपके पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम।
अफगानिस्तान एवं चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। यानी कि लद्दाख जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श करता है आपका। आगे देखिए, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, जो बांग्लादेश है आपका, उससे कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, है ना, इधर की तरफ जो आपका ये कौन सा है? पूर्वी राज्य हैं आपके। इनमें जो आपके 7 राज्य आते हैं, तो उनमें जो एक राज्य है त्रिपुरा, ये 3 तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, ये आपकी सीमा है म्यांमार की, और कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपका है म्यांमार। ठीक है, कौन सा है? म्यांमार। ठीक, और इसकी जो सीमा है, इससे कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? एक तो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर है आपका मणिपुर, फिर है आपका मिजोरम। और इसमें अरुणाचल प्रदेश देखिए सबसे ज़्यादा जो है सीमा को, सर्वाधिक सीमा से म्यांमार से स्पर्श करता है। ठीक है, तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। आगे देखिए, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। कौन कौन से हैं नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है ना। समुद्र के पार यदि हम बात करते हैं, देखिए 2 पड़ोसी देश हैं, एक तो है आपका मालदीव, एक है आपका श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा पास कौन सा देश है? श्रीलंका, समुद्र पार। जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। देखिए, इस तरीके से ये आपका भारत है, भारत का मुख्य भूभाग है, और यहाँ पर आपका लगभग तमिलनाडु पड़ता है। तो ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है? तो ये पड़ता है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिक्किम देश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। सिक्किम देश की सीमाएं, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, और पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब हम अपना अगला भाग, भारत का भौतिक स्वरूप जो है, अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, और वीडियोस में लाइक एवं कमेंट करिएगा। यदि आपके जो भी सुझाव हों उन्हें आप बताइएगा, और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। यदि